वेलकम स्टूडेंट, वेलकम बैक। और जो हमारा क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है, जो फ्री वीडियो लेक्चर हमारे चल रहा है क्वांट के, उसका ये 12th लेक्चर है, जिसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज लास्ट वीडियो बना रहे हैं। इस पे थर्ड ही हमारा वीडियो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। इसमें हम डिस्कस करेंगे, पहले डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करेंगे, पहले उसे समझते हैं क्या होता है, उस पर कुछ क्वेश्चंस, देन सम अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। और इम्पॉर्टेंट एक चीज जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे वो है रेशियो का एप्लीकेशन इन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो हम देखेंगे कैसे हम रेशियो पे ही सिंपल कॉन्सेप्ट से टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस कर देते हैं, क्योंकि ये जब हम टीएसडी यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर पढ़ेंगे तब भी काम आएगा। तो यहाँ मैं उसको थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा, ताकि जब हम टीएसडी चैप्टर पढ़ें तो उस वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम बात करते हैं वेरिएशन। वेरिएशन मतलब एक वैल्यू चेंज करने पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। तो एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट हम तब यूज करते हैं जब हम एक्स को मान लिया इंक्रीज कर रहे हैं, तो वाई भी उसी रेशो में इंक्रीज हो रहा है, या फिर एक्स को डिक्रीज कर रहे हैं तो वाई भी उसी रेशो में डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे उसका हम एग्जांपल ले लेते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस का। स्पीड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन सेम टाइम, यानी टाइम अगर फिक्स है से 1 आवर, तो हम अगर बात कर रहे हैं तो अगर हम स्पीड को डबल कर देते हैं तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो। स्पीड को 1/3 कर देते हैं तो डिस्टेंस जो हम कवर कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगी, 1/3। तो स्पीड और डिस्टेंस आपस में किस तरीके से है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अगर स्पीड को हम डबल करते हैं तो स्पीड भी डबल हो जाती है, इसको डिस्टेंस भी डबल हो जाता है। स्पीड को 1/3 कर देते हैं तो डिस्टेंस भी क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो मैथमेटिकली हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को कैसे हैंडल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे भी ये यूज होगा। तो हम कहते हैं अगर एक्स और वाई वेरिएबल आपस में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो अगर x1 की वैल्यू पर y की वैल्यू y1 है और x2 रखने पे y की वैल्यू y2 आ रही है, तो हम कह सकते हैं इनका रेशियो जो होगा दैट विल बी इक्वल। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर कोई दो वेरिएबल डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और हम इसको एक और फॉर्म में यूज कर लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं x इज इक्वल टू के वाई, यानी x इज प्रोपोर्शनल टू y। तो ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो हम इसको रीड करते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू के। अगर दो सिचुएशन दे रखी है तो x1 y1 इक्वल टू x2 y। तो ये आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा इस पॉइंट को, फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स में क्या होता है, एक वेरिएबल को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा डिक्रीज होगा सेम रेशियो, और अगर एक को डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा इंक्रीज होगा इन द सेम रेशियो। स्पीड एंड टाइम की हम फिर से बात करते हैं। टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, यानी इस बार क्या है, डिस्टेंस अगर हम फिक्स कर दें तो क्या होगा देखते हैं। तो कंसिडर आई टेक अ सर्टेन टाइम टू गो फ्रॉम होम टू ऑफिस एट अ सर्टेन स्पीड। इफ द स्पीड डबल, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है होम और ऑफिस के बीच में, तो अगर स्पीड को हम डबल कर देते हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और अगर मान लीजिए स्पीड को हम 1/3 कर देते हैं तो टाइम हो जाएगा जो लग रहा है वो 3 टाइम्स। तो यहाँ एक वेरिएबल को इंक्रीज करने पे दूसरा उसी रेशियो में डिक्रीज हो। तो दिस इज नोन एज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो मैथमेटिकली हम इनवर्स प्रोपोर्शन को कैसे हैंडल करते हैं, हम कहते हैं कि x1 पे y1 है और x2 पे y2 है, और अगर x और y आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा, x1 y1 विल बी इक्वल टू x2 y2। यानी इस बार इन दोनों की प्रोडक्ट सेम होगी फॉर इनवर्स प्रोपोर्शन। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू के अपॉन वाई। इसको हम कह देते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y। इसका मतलब है इनवर्स प्रोपोर्शन की बात है, x इज प्रोपोर्शनल टू y। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम ऐसे। तो ये दो सिचुएशन है, अब इस पर छोटे छोटे से एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चंस भी करेंगे। यहाँ दे रखा है हमें y वेरीज डायरेक्टली एज x। तो वेरीज डायरेक्टली एज x का मतलब है क्या दे रखा है हमें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
तो ये दे रखा है x अगर 6 है तो y क्या होगा 24। तो कह रहा है y की वैल्यू बताओ अगर x 5 है। तो एक तरीका अप्रोच क्या है, हम इसको क्या समझ सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, ये वैल्यू रखती है। तो 1 मतलब फर्स्ट सिचुएशन, इसे मान लेते हैं, ये सेकंड सिचुएशन है। तो x1 हो गया 6, y1 हो गया 24, x2 हो गया 5 और y2 हमें निकालना। ये हो गया 1/4, ये मल्टीप्लाई इधर होगा तो y2 की वैल्यू हो गई 20। तो मैथमेटिकली हम ऐसे समझ सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा अगर आप सोचे नहीं कि क्या है कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है, ये उसका 4 टाइम्स है। तो अभी भी क्या रहेगा, क्योंकि रेशियो मेंटेन रखना है तो अभी भी ये 4 टाइम्स होगा, यानी आंसर क्या आना चाहिए था 20। तो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए। तो कह रहा है वाई वेरीज इनवर्सली एज एक्स, यानी इस बार कैसा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, x1 y1 इक्वल टू x2 y। क्वेश्चन में दिया है x इजिकल टू 2 फिर y इजिकल टू 3 का, तो हम इसे मान लेते हैं ये फर्स्ट सिचुएशन है। तो कह रहा है x की वैल्यू बताओ अगर y हो जाए सेकंड सिचुएशन। तो x1 y1 यानी 2 × 3 इक्वल टू x2 की वैल्यू निकालनी है। तो x2 की वैल्यू आ गई 6। ठीक। दूसरा हम इसको प्रोपोर्शनलिटी से भी समझ सकते हैं। देखिए y क्या हो रहा है, अपनी वैल्यू का 1/3 हो रहा है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या करेगा 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, x आना चाहिए। हाँ। तो दोनों में से जो कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है अच्छे से समझ में आ रहा है, आप उस पे क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरीके। तो ये बात हुई डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। तो कह रहा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो क्यूब ऑफ रेडियस के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि V1 अपॉन R1 का क्यूब इक्वल टू V2 अपॉन R2। क्योंकि देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमने पढ़ा था दोनों का रेशियो जो होता है वो सेम है, दोनों जो वैल्यूज है। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम और एक आर का क्यूब, तो इनका रेशियो सेम होगा। अब वो कह रहा है इफ वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर आर इन द रेशियो, वॉल्यूम्स का रेशियो दे रखा है, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। हम इसको V2 को इधर ले आते हैं और इसको इधर बचा देते हैं। तो ये हो जाएगा V1 अपॉन V2 इक्वल टू R1 क्यूब R2 क्यूब, मैंने उस पर होल क्यूब ले लिया। अब वो कह रहा है V1 अपॉन V2 की वैल्यू है 8/1। तो बताओ R1 अपॉन R2 का कितना। तो दोनों साइड क्यूब रूट लेंगे तो ये वैल्यू आ गई R1 अपॉन R2 इक्वल टू 2/, यानी रेडियस में 2:1 का रेशियो है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 8:1, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। वैल्यू ऑफ अ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। वेरीज डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वैल्यू ऑफ डायमंड मान लेते हैं v, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो वो कह रहा है ये सिचुएशन में if the diamond falls and break into two pieces in the ratio 2:3, what is the loss percentage in the value। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ओरिजिनल जो डायमंड था, मतलब जो ब्रेक नहीं हुआ था, उसका वेट हम ले लेते हैं 5x। तो जब ये ब्रेक हुआ, तो ये ब्रेक होके कितने दो पीसेस में हो गया, तो एक पीस का वेट हो गया 2x और दूसरे का हो गया 3x। तो ये वेट आ गए किसके, वेट ऑफ ब्रोकन पीसेस। अब वो कह रहा है कि अब हम ये समझते हैं वैल्यू के साथ क्या रिलेशन है। तो वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू दिस। तो ओरिजिनल जो डायमंड था, ओरिजिनल डायमंड की वैल्यू होगी कितना, वेट के प्रोपोर्शनल है। वेट था दिस, तो इसकी जो वैल्यू है ओरिजिनल की, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 5x के स्क्वायर। तो हम इसको देखिए, जब हम प्रोपोर्शनल में हमने एक और चीज पढ़ी थी, हम इसको लिख सकते हैं v इजिकल टू k दिस। k से हम इक्वालिटी बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू
के इंटू 25x²। ये वैल्यू आ गई ओरिजिनल डायमंड। और जो ये ब्रेक होके दो पीसेस आए थे उनकी वैल्यू, तो 2x वाले पीस की वैल्यू हो गई के इंटू 2x²। और 3x वाला जो था उसकी वैल्यू हो जाएगी 2x वाले की 3x वाले, के इंटू 3x², यानी के इंटू 9x²। तो इन दोनों की मिलके वैल्यू हो गई के इंटू 13x। तो ओरिजिनल था इतना और अब हो गया 13। तो हम यहाँ से सीधे देखिए बिना कैलकुलेशन करके भी बता सकते हैं, लगभग उसका हाफ हो रहा है। तो कितना लॉस हो रहा होगा, यानी कि 48%। तो कैलकुलेशन को हम बचने की कोशिश करते हैं। ओरिजिनल वैल्यू थी 25 के साथ kx² और न्यू वैल्यू हो गई 13 के साथ, तो उसका लगभग हाफ है। हाफ से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू है, तो लॉस कितना हो रहा है, हाफ से थोड़ा सा कम, यानी कि 48%। नेक्स्ट फिर देखो वेरिएशन में एक और टाइप आता है ज्वाइंट वेरिएशन, मतलब साथ साथ इनवर्स भी हो सकता है, वेरी भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। x वेरीज डायरेक्टली विद y एज वेल एज z। कह रहा है x जो है y के साथ भी वेरी कर रहा है डायरेक्टली और z के साथ। तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं x1 अपॉन y1 z1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 z2। अब फर्स्ट सिचुएशन में हमें दे रखी है x2 है, y3 है, z5 है। तो 2 3 इंटू 5 इक्वल टू x की तो वैल्यू निकालनी है सेकंड सिचुएशन में, y है 9 और z है 15। बस इससे हम सॉल्व कर लेंगे, x2 की वैल्यू आ जाएगी 3 से ये 3 या 3 5 से 15 से सीधे 15 काट लो, 9 को इधर बचा दो, x2 आ गया 8। तो जॉइंट वेरिएशन में हम ऐसे कंबाइन भी करें। तो दो तीन कुछ क्वेश्चंस है, उसके बाद फिर वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रेशियो को कैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे लगाते हैं वो सब। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर में भी हम डिटेल से करेंगे, लेकिन अभी एक हिंट मिल जाएगा तो उस वक्त आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी। तो कह रहे डिवाइड 2220 इन रेशियो दिस। तो रेशियो हमें दे रखा है 1/4 1/5 1/6, इस रेशियो में डिवाइड करना है किसे, 2220। तो हम जब भी फ्रैक्शनल होते हैं तो हम प्रेफर नहीं करते हैं, फ्रैक्शन को हम चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एलसीएम ऑफ 4 5 6। 4 5 6 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आएगा देखिए। 6 का मल्टीपल 30, 30 में लेकिन ये नहीं आएगा, देन 60। तो इसका हो जाएगा एलसीएम 6। हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेशियो बन जाएगा 1/4 इंटू 60 हो जाएगा 15 12 10। तो हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है किसे, 2220 को। तो हम मान लेते हैं इनकी यही वैल्यूज है, तो ये हो गया 37 और हमें बनाना कितना है 2220। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 2220 अपॉन 37। तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आ जाएगा, इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन से भी हम देख सकते हैं क्या होगा, इस तरीके से। 37 2220, थोड़ी सी कैलकुलेशन देखिए इसमें ज्यादा हो रही है, बाकी हम फिर इसको कर लेंगे। या फिर हम देखिए रेशियो से, अगर यहाँ कैलकुलेशन से हमें प्रॉब्लम हो रही है तो क्या हम इसको इस रेशियो में देख सकते हैं, कौन 15 12 10 के रेशियो में। देखिए क्या 900 720 और 60, पहला ऑप्शन अगर हम देखें, ऑप्शन से देखिए इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। 900 720 और 600, एक तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 2220 होना चाहिए। तो 9 और 7 16 2220, ठीक है। 0 0 0 से ये 0 गए। अब ये 60 72 और 90 आ रहा है। 2 से चला जाएगा, 2 से ही जाएगा, 4 से नहीं जा पाएगा ये। तो ये हो जाएगा 45
इनसे हम डिवाइड कर रहे हैं 36 और 30। 3 से चला जाएगा, ये हो जाएगा 15, 12 और 10। तो देखो यही वैल्यू आ गई, यानी यही हमारा। अदरवाइज हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1400 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 1400 को हम 1400 इन 40 नहीं है, 1400 को हम 3 पार्ट में डिवाइड, 4 पार्ट्स में कर रहे हैं। मान लो ए बी सी डी 4 पार्ट्स में कर रहे हैं। किस तरीके से? सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का डबल, थ्राइस द सेकंड पार्ट, 4 times the third part and 12 times the last part, all are equal। कह रहा है इस तरीके से डिवाइड करो कि ये वैल्यू आ जाए। तो देखिए जब भी इस तरीके से लिखा होता है तो हमें रेशियो में कन्वर्ट करने में सबसे आसानी होती है। इनका एलसीएम लो, इसका 2, 3, 4, 12 का एलसीएम आ जाएगा 12, और 12 से क्या कर दो, डिवाइड, सबको डिवाइड कर। तो ये हो जाएगा a/6 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/3 इक्वल टू d/1। तो यही जो डिवीजन में है, यही इनका रेशियो है। यानी ए बी सी डी किस रेशियो में है? 6:4:3:1। तो या तो हम ऑप्शन से देख ले 6:4:3:1 कौन सा रेशियो आ रहा है, ये सामने दिख रहा है हमें, देखिए 6:4:3:1 रेशियो। अदरवाइज इसे कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे? ये एबीसीडी है, इसका सब देखते हैं कितना हो रहा है। तो अगर हम यही वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं जो हमने मेथड पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, अगर जो इस डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है वो पिछला हमारा लेक्चर रेफर कर सकते हैं कि हम कैसे ये शॉर्टकट में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 और 4 10 और 3 13 और 1 14, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 1400, यानी मल्टीप्लायर ऑफ 100 चाहिए। तो सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600, 400, 300 और ये वैल्यू। अब देखिए हमने क्योंकि पिछले में ऑप्शन लगा लिया था, तो इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऐसा रखा जिसमें हम ऑप्शन यूज ना कर पाए। तो यहाँ पर देखिए 1400 ही डिवाइड हो रहा है अगेन 4 पार्ट्स में ए बी सी डी, सच दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए डायरेक्ट अपॉन वाले में दे रखा है, तो इनका रेशियो यही हो जाएगा। यानी एबीसीडी किस रेशियो में है? सेम इसी रेशियो, 2, 3, 4, 2। इसका सम अगर हम यही जोड़ दे तो देखिए कितना रहा है? 12 और 4 16 और 3 19 और 2 21। लेकिन एक्चुअल में सम कितना है? 1400। तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1400 अपॉन 21 से। 7 3 7 200 अपॉन 3 से करना पड़ेगा। लेकिन निकालना क्या है इस बार? वैल्यूज नहीं निकालनी थी, डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ पार्ट का अगर हम डिफरेंस निकाले तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 9 यूनिट्स, और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 200/3, यानी कि 600 आंसर आ जाएगा। इस बार आंसर ऐसे दे रखे थे कि हम ऑप्शन यूज नहीं कर सकते थे। तो ध्यान रखिए अगर सीधे डिवीजन में आ जाता है तो फिर वही रेशियो होता है, अगर डिवीजन नहीं है तो हम डिवाइड करके बना लेते हैं। देन रेशियो वाला कॉन्सेप्ट देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन जो पिछली क्लासों में बताया था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन याद कर रखा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है 80 kg of alloy A, 90 kg of alloy B and 100 kg of alloy C are mixed together. Alloy A has lead and bronze in the ratio 1:4। A, B, C 3 alloy है। A में है lead and bronze in the ratio 1:4। Alloy B has bronze and copper in the ratio 5:4। copper आ गया। And alloy C is copper and tin in the ratio 3:7। ठीक। Then find the ratio of bronze and copper। ब्रॉन्ज एंड कॉपर, ये ध्यान रखना इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, ये वाला। तो ये देखिए कैसे मिक्स हुआ है। 80 kg ऑफ एलॉय ये है, ये 80 है, ये 90 है, और ये कितना है? 100। लेड और ये सब दे रखा है हमें,
तो हम इसको क्या करेंगे, एक तरीका क्या, प्रोपोर्शनेट दे रखा है, आप उसकी क्वांटिटी निकाल लो। तो 80 केजी में लेड कितना हो जाएगा, वो ब्रॉन्ज, सॉरी हमारा फोकस क्या है, ये ब्रॉन्ज और ये कॉपर। तो हम सीधे ब्रॉन्ज और कॉपर का रेशियो निकाल लेते हैं। 80 केजी के अंदर 1:4 है, तो ब्रॉन्ज कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू 80, ये हो जाएगा 64। इसमें कितना है देखिए, 5 और 4 यानी 9 यूनिट्स हैं, इसमें से 5/4 इंटू 90, ये आ जाएगा 45/2। इससे हम निकाल लेंगे ब्रॉन्ज की क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 5/9, 5/4 नहीं, 5/9। तो ये कितना आ गया, 50। तो टोटल ब्रॉन्ज हमारे पास आ गया 4। अब इसी तरीके से क्या करते हैं, लेड कॉपर की बात करते हैं। कॉपर कितना है, 4/9 यूनिट्स इंटू 90, यानी कि 40 यूनिट्स। और ये है 3/10 इंटू 100, यानी 30। तो ये कितना हो गया, 70। तो यानी रेशियो हमारे पास आ गया 1:4:7। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से शायद चला जाएगा, यस 57:30, ये आंसर। इस तरीके से हम कैलकुलेट करें। अब आते हैं इम्पोर्टेंट, जिस टॉपिक को मैंने शुरू में ही बताया था। तो हम देखेंगे किस तरीके से हम इस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करेंगे यूजिंग रेशियोज। सिर्फ रेशियो आपको लगाना, बाकी कोई फार्मूले की आपको जरूरत नहीं। तो हमारे पास सिचुएशन क्या होती है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ये तीनों आपस में रिलेटेड होते हैं। तो अगर इसमें से एक कोई कांस्टेंट फिक्स हो जाता है, तो एक बार डी फिक्स हो सकता है, एक बार स्पीड हो सकती है एस, और एक बार टाइम। तो हमारे पास 3 केसेस बने हैं, उन्हीं 3 केसेस को मैं डिस्कस करता हूँ। तो पहले केस में हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस बी कांस्टेंट। डिस्टेंस बी कांस्टेंट मतलब इस तरीके की सिचुएशन है कि कोई ऑफिस टू होम जा रहा है और वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कांस्टेंट। या फिर एक ट्रेन है, वो ए टू बी गई और बी से ए वापस आई, तो डिस्टेंस क्या होगा, सेम। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए हमें क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन में टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। डिस्टेंस अगर हम कांस्टेंट कर देंगे तो हमें मिलेगा एस। दो सिचुएशन अगर हम मान लेते हैं तो S1 दिस, क्योंकि डी फिक्स है। ऐसी सिचुएशन में हमें याद है हम कब लेते थे, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, जब x और y आपस में क्या होते थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्पीड को डबल कर देता हूँ तो टाइम क्या हो जाएगा, हाफ। स्पीड को हाफ कर देता हूँ तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल। तो हम इसको एक जनरल ये मान लेते हैं कि अगर रेशियो ऑफ स्पीड एज टू बी है, तो टाइम टेकन का रेशियो हो जाएगा B/2, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस इतना आप याद रखिए कि अगर स्पीड का रेशियो एज टू बी है, डिस्टेंस फिक्स रखते हुए, तो उसका जो टाइम टेकन का रेशियो होगा वो B/2 है। अब देखिए इसको यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो बिल्कुल कैलकुलेशन बिल्कुल कुछ नहीं करनी है, हमें सीधे सीधे क्वेश्चन करेंगे। फ्रॉम होम टू ऑफिस, इफ आई ट्रेवल एट 3/5 ऑफ माई यूजुअल स्पीड, आई एम लेट बाई 12 मिनट। फाइंड द टाइम दैट आई टेक यूजुअली एंड टाइम टेकन एट द रिड्यूस स्पीड। तो वो कह रहा है स्पीड जो है, मान लो पहले स्पीड थी x और न्यू स्पीड कितनी हो गई उसका 3/5। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो क्या आएगा देखिए, यानी स्पीड 1 और 2, रेशियो आ जाएगा, आप कैलकुलेट करिए, 5:3, यही आएगा। अगर पहले 5 यूनिट स्पीड थी तो अब स्पीड कितनी हो गई, 3 यूनिट। और क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है तो इनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स, यानी 3:5। अगर पहले 3 यूनिट टाइम लगता था तो अब लग रहा है 5 यूनिट, क्योंकि स्पीड कम हो रही तो टाइम बढ़ जाएगा इन द सेम रेशियो। तो अगर हमें ये पता चल गया दोनों के टाइम का रेशियो कितना है, 3:5 है, तो दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, T2 ज्यादा है T1 कम है, 2 यूनिट्स।
अगर हम 3 और 5 ही मान लेते तो 2 यूनिट्स, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये 12 मिनट्स है। इसका मतलब हम क्या समझे, यानी रेशियो का 1 यूनिट जो है इक्वल टू 6 मिनट्स है। तो यानी अब जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 30 मिनट्स, और पहले जो टाइम लग रहा था वो लग रहा था 18 मिनट्स। तो 18 मिनट्स से 30 मिनट्स लगने लगा, 12 मिनट्स एक्स्ट्रा लगने लगे अगर उसने अपनी स्पीड को 3/5 कर दी। तो फाइंड द टाइम दैट आई टेक यूजुअली एंड टाइम टेकन एट द रिड्यूस स्पीड, यही आंसर होगा। ये इतनी सी कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझिए। नहीं आ रहा तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी फिर से समझिए। अदरवाइज पिछले जो वीडियो है जिसमें बहुत डिटेल में मैंने ये सब करा रखा है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वहां से आप देख सकते हैं। इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, यानी कि डिस्टेंस को फिक्स रखते हुए। इफ अ मैन वॉक्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ही मिसेज अ ट्रेन बाई 7 मिनट्स, यानी स्पीड है मान लो 5, तो उसको जो टाइम लग रहा है वो मिस कर रहा है ट्रेन बाय 7 मिनट, यानी जिस टाइम पे ट्रेन जा रही है उससे वो 7 मिनट्स बाद पहुंच रहा है। हाउएवर ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 6, लेकिन उसने अपनी स्पीड अगर थोड़ी बढ़ा दी, S2 कर दिया 6, तो अब कितना टाइम लग रहा है, ही रीचेस 5 मिनट्स बिफोर, तो उस टाइम से वो पहले पहुंच। तो ये हमें दो सिचुएशन दे रखी है। तो हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है 5:6, तो हमें पता है डिस्टेंस फिक्स है, तो टाइम का रेशियो जो होगा इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी 6:5। तो दोनों जो टाइम है उसका डिफरेंस कितना हो गया, 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है पहले वो 7 मिनट्स लेट आता था, 5 मिनट्स पहले पहुंचा, तो दोनों का डिफरेंस एक्चुअल में है 12 मिनट्स। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 12 मिनट्स, तो यानी T1 की वैल्यू हो गई 6 × 12 72, और T2 की वैल्यू हो गई 5 × 12 60 मिनट्स, दोनों मिनट्स में। पूछा क्या है देख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस टू द स्टेशन, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड इंटू टाइम। तो या तो 72 को 5 किलोमीटर पर आवर से कर दूं, लेकिन हम प्रीफर करेंगे 60 मिनट्स, क्योंकि 60 मिनट्स हो जाएगा 1 आवर। 1 आवर इंटू, तो जब हम सेकंड सिचुएशन की बात कर रहे हैं इसमें टाइम हो गया 1 आवर और स्पीड है 6, तो डिस्टेंस हो गया यानी टोटल 6 किलोमीटर। तो ये देखिए हमने बहुत बड़ी कैलकुलेशन को फॉरन सेकेंड्स में हमने सॉल्व, सिंपल कॉन्सेप्ट है बहुत, और टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से होते हैं। अब वो कह रहे हैं टाइम कांस्टेंट कर दें, तो हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर टाइम फिक्स है तो हम समझ लेंगे इसे D1/S1 इज इक्वल टू D2 अपॉन, इसका मतलब D इज प्रोपोर्शनल टू S, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर हम टाइम को फिक्स करके चलना है कि मान लो 1 आवर हमें चलना ही चलना है, तो जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे उसी रेशो में क्या होगा, डिस्टेंस भी बढ़ेगा। स्पीड डबल कर देंगे तो डिस्टेंस डबल हो जाएगा, स्पीड हाफ कर देंगे तो डिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, अगर टाइम फिक्स है। तो अगर रेशो ऑफ स्पीड A/B है तो डिस्टेंस का रेशो भी क्या होगा, A/B, सेम। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, कीपिंग टाइम सेम। तो टू इज ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली, वन फ्रॉम बॉम्बे एंड बॉम्बे टू कोलकाता। दो ट्रेन है जो एक साथ चल रही है, एक बॉम्बे टू कोलकाता और एक कोलकाता टू बॉम्बे। दे मीट ईच अदर एट नागपुर, मान लीजिए ये नागपुर है, यहाँ पे ये मीट कर रही है, ये यहाँ आ जाती है और ये यहाँ पहुंच जाती है। They meet each other and which is at a distance of 700 किलोमीटर from Bombay. 700 किलोमीटर यहाँ की तो डिस्टेंस दे रखी है। If the distance between Bombay and Kolkata is 1600, मेरा ये दोनों डिस्टेंस अगर 1600 है तो ये हो जाएगा 700, 1600 में से माइनस होकर 900। तो फाइंड द रेशियो ऑफ दियर स्पीड, सिंपल है देखिए, क्योंकि टाइम फिक्स है तो जो इनके डिस्टेंस का रेशियो है वही इसके क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। स्पीड ऑफ, ये बॉम्बे टू कोलकाता जाने वाली थी,
और वो कोलकाता टू बॉम्बे, उनका स्पीड का रेशियो हो गया 7:9। Two friends start walking towards each other with the speed in the ratio 3:4। दो फ्रेंड है, मान लीजिए ए और बी, उन्होंने एक दूसरे की तरफ स्टार्ट चलना शुरू किया, स्पीड इन द रेशियो 3:4। हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ ए और बी का रेशियो है 3:4, यानी ए स्लो है, बी उससे तेज है। When they meet, it is found that faster of them has covered 25 meter more than the slow। मान लीजिए ये इनके बीच की डिस्टेंस थी, तो फिर ए कम चल रहा है तो ये थोड़ा सा कम चलेगा। तो ए ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो कह रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 25 मीटर है। तो फाइंड द डिस्टेंस दैट सेपरेटेड देम इनिशियली। तो बताना है बीच में कितना डिस्टेंस है। बहुत ही सिंपल है, देखिए स्पीड का रेशियो ये है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा 3:4। अब दोनों का डिफरेंस है 1 यूनिट, और 1 यूनिट यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है कितना, 25 मीटर। तो पूछ रहा है कितना सेपरेट था, तो डी ए जो चला है और डी बी जो चला है, दोनों का सम पूछ रहा है वो। तो दोनों मिलके हो जाएंगे 7 यूनिट। 1 यूनिट 25 है, 7 × 1 175 आंसर हो गया। अब लास्ट हमारे दो क्वेश्चन। A policeman start chasing a thief। ये देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। A policeman start chasing a thief, the ratio of speed of the thief and policeman is 9:11। तो थीफ की स्पीड जो दे रखी है और पुलिसमैन की स्पीड जो दे रखी है उसमें रेशियो है 9:11। जाहिर सी बात है थीफ की कम होगी, पुलिसमैन की ज्यादा होगी, तभी वो कैच कर पाएगा। When the police catches the thief, it is found that policeman has covered 60 meters more than thief। तो देखिए सिचुएशन क्या होती है ऐसे क्वेश्चन में। मान लीजिए था हमारा पुलिसमैन और थीफ था यहाँ पर। थीफ ने भी इधर भागना शुरू किया, पुलिसमैन ने इसे पीछे करना शुरू किया। मान लीजिए यहाँ पे जाके क्या हो गया, दोनों को पकड़ा गया, थीफ को पकड़ लिया पुलिसमैन ने। तो ये जो डिस्टेंस है ये थीफ ने कैरी किया, और ये जो डिस्टेंस है ये पुलिसमैन ने ट्रेवल किया। तो दोनों का डिफरेंस जो हमें दे रखा है दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। तो ये डिस्टेंस वो होगा जो ये इनिशियली उससे कितनी दूर था, 60 मीटर। तो सिंपल हमें देखिए क्या स्पीड का रेशियो पता है। जब हमें स्पीड का रेशियो पता है तो इसी रेशियो में क्या होगा, डिस्टेंस भी होगा। यानी पुलिस और थीफ के डिस्टेंस का रेशियो भी होगा 11:9। तो डिफरेंस आ रहा है दोनों का 2 यूनिट्स, और क्वेश्चन में वो कह रहा है ये 60 मीटर है, यानी रेशियो की 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 60, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 30। तो 1 यूनिट 30 है, तो पूछा गया है हाउ मच डिस्ट पुलिस हैव टू रन। पुलिस कितने यूनिट कर रहा है 11, ये हो जाएगा 11 × 30 यानी कि 330। ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ये सारे क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स होते हैं और बहुत ही सिंपल है। अब देखिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ट्रिकी है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और बिना इस कॉन्सेप्ट को लगाए तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ही मुश्किल है। तो डिस्टेंस, अब तीसरा सिचुएशन पे हम आते हैं स्पीड कांस्टेंट। तो हम स्पीड को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा d1/t1 इक्वल टू d2/t2, यानी d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो डिस्टेंस और टाइम आपस में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। यानी अगर हमारी स्पीड फिक्स है तो जितना हम टाइम बढ़ाते जाएंगे ट्रैवल का, उतना ही डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डबल कर देंगे टाइम को तो डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, टाइम को अपना हम हाफ कर देंगे तो डिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा अगर स्पीड फिक्स है। तो हम कह देंगे रेशियो ऑफ स्पीड अगर a/b है तो टाइम का रेशियो भी क्या होगा, a/b। सॉरी, रेशियो ऑफ स्पीड नहीं होगा, द सेम स्पीड रेशियो ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि d इज प्रोपोर्शनल टू t है, स्पीड फिक्स है।
अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मजा आएगा इसे करने में, बस सिंपल इस कॉन्सेप्ट को कैच करे रखिएगा। अ कार ओवरटेक्स एन ऑटो एट पॉइंट ए एट 9 AM। ओवरटेक्स का मतलब ये होता है कि दोनों सेम पॉइंट पर है 9 AM पर, यानी ऑटो और कार दोनों क्या है इस पॉइंट पे है। कितने बजे? 9। द कार रीचेस पॉइंट बी एट 11 AM। यहाँ कोई दूसरा पॉइंट है, तो कार कितने बजे आ गई यहाँ पे? 11 AM पर। एंड इमीडिएटली टर्न बैक, जैसी आई फिर क्या होगा? वापस जाने। इट अगेन मीट्स ऑटो। अब ऑटो क्या था? वो पीछे पीछे आ रहा था ऑटो, क्योंकि ऑटो की स्पीड कम है, वो पीछे आ रहा था। तो 11:30 पे क्या हो रहा है? इस पॉइंट पर आके 11:30 पे कार इस साइड से आ रही थी और ऑटो इधर से, तो दोनों यहाँ आके मीट। तो बताओ ऑटो बी पॉइंट पे कितने बजे पहुंचेगा? ये क्वेश्चन है, ऑटो किस टाइम पे बी पॉइंट तक पहुंचेगा। तो देखिए देखने में ट्रिकी है बहुत ज्यादा, बट बहुत ही सिंपल है अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, प्रोपोर्शनलिटी को समझ गए। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझते रहिए। हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं डी। ए से बी के बीच का डिस्टेंस है डी। अब सिर्फ कार पे फोकस रखिए आप, सिर्फ कार पे। कार यहां से लेके ए टू बी कितने घंटे में आई? ए टू बी कार की बात करें, कितना टाइम लगा? 2 आवर। यानी डी डिस्टेंस चलने में उसे 2 आवर्स लगे। और अब वापस जब गई तो यहाँ कितने आवर्स हैं? 1.5। तो अगर उसे 2 आवर्स चलने में डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो 1 आवर में कितना करेगी? 2 आवर में वो चल रही है डी डिस्टेंस, तो 1 आवर में कितना चलेगी? D/2। और हाफ आवर में कितना चलेगी? D/4। यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? D/4। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टाइम का प्रोपोर्शनल देखा। पहले उसे 2 आवर लग रहे थे, अब वापस वाले में हाफ लगा, तो ये रेशियो हो गया 4:1। तो पहले अगर डिस्टेंस डी था, तो अब डिस्टेंस हो जाएगा D/4। तो D/4 तक वापस आ गया। ठीक। अब ये देखिए 11:30 बज रहे हैं। अब इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, ग्रीन कलर से। हम ऑटो की बात करें, अब हम ऑटो पे फोकस करते हैं। ऑटो क्या कर रहा है? ऑटो चल रहा है 9 से 11:30 तक यहाँ पहुंचा है। यानी ये जो डिस्टेंस चला है ऑटो, ये डिस्टेंस कितना हो गया? D-D/4, 3D/4। इसे चलने में उसे कितना टाइम लगा? 2 आवर्स 30 मिनट्स। यानी अब इसे अगर मैं मिनट में कर दूं तो 150 मिनट्स लग रहा है यहाँ तक पहुंचने में, 3D/4। तो अगला D/4 डिस्टेंस में कितना टाइम होगा? तो अब डिस्टेंस का रेशियो क्या है देखिए, 3:1। और ये 3 में से टाइम लग रहा है 150, तो 1 में उसे कितना लगेगा? इसका 1/3, यानी कि 50 मिनट्स और लगेंगे। तो 11:30 प्लस 50 अगर हम मिनट्स ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 12:20। तो 12:20 पे ये यहाँ पहुंच जाए, ये हमारा आंसर हो जाए। तो सीधे हमने कॉन्सेप्ट को सिर्फ और सिर्फ रेशियो से समझ लिया है कि कार डी डिस्टेंस चली और वापस आई, 2 घंटे में डी डिस्टेंस और 30 मिनट्स वापस आई, तो अब D/4 पहुंच चुकी होगी वापस। तो ऑटो ने 2.5 घंटे में कितना डिस्टेंस, ढाई यानी 150 मिनट्स में 3D/4 किया है। तो अगले D/4 करने में कितना लगेगा? उसका 1/3, यानी 50 मिनट्स मोर, तो वो पहुंच जाएगा 12:20। तो ये इस तरीके के हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिसे हम TSD में यूज कर लेते हैं, रेशो प्रोपोर्शन। तो देखिए फिर से मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेजेस, जो हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पूरे क्वांट के लिए एंड प्लस DI के लिए। तो आपको लग रहा है TSD में कुछ और चीज है, लेकिन वो सारा रेशियो का खेल है। इसको हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब सिंगल मोस्ट, अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई मुझसे पूछेगा तो दैट इज परसेंटेज। नेक्स्ट क्लास में हम परसेंटेज करने जा रहे हैं, और उसको
कुछ भी हो जाए, वो लेक्चर आपको मिस नहीं करना है परसेंटेजेस, क्योंकि उसमें दो तीन ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसकी बेस पे मैं आगे सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा। फर्स्ट इज एक टेबल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड एक कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। तो आगे के सारे चैप्टर सिर्फ इन दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। तो अगर आपने ये दो लेक्चर अगली परसेंटेज वाले मिस कर देंगे तो आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इम्पोर्टेंट परसेंटेजेस वाले बहुत है, और प्लस ये जो एवरेज रेशियो किया है इसको टाइम मिले फिर से एक बार गो थ्रू कर लिए, ये भी बहुत है। तो और कोई आपका क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में करें, और टेलीग्राम चैनल पे आप, लास्ट एक पॉइंट, टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन कर लिए। इस चैनल को भी आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। उसमें पूरे आज ही मैंने क्या करा है, अर्थमेटिक के सारे चैप्टर मतलब एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, रेशो प्रोपोर्शन, 10 परसेंटेजेस, देन उसके बाद क्या आता है, प्रॉफिट लॉस, देन CISI, देन टाइम एंड वर्क, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस। देखिए टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी यही रेशो का खेल है, उसमें भी हम देखेंगे सब। ये सारे चैप्टर के नोट्स मैंने उस पर डाल दिए, वहां से आप जाके डाउनलोड कर, तो जरूर ज्वाइन कर लिए। इस चैनल को भी आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपको क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।